हेलो। नमस्ते अंकिल। मैं अंकल दिख रहा हूँ तेरे को? कौन बोल रहा है? देखो दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। अबे तो आवाज से भी कैसे तू अरे कैसे बता रहा है? सॉरी यार, माफ कर दे, क्या बात हो गई? बोल क्या काम है? बोल। कौन? मैं बउआ बोल रहा था। अबे चल बना। हेलो सर, भाई साहब एक मिनट। हेलो अंकिल, फोन कट गया था मेरी गलती से। तू फिर मेरे को अंकल बोल रहा है? सॉरी यार, आप फोन काट रहे हैं ना, इसलिए एक सेकंड रुकिए ना। बोल पेट में बोल। चूहे दौड़ रहे हैं यार मेरे। तो मैं क्या करूँ? खाना खा ले। खाना खाने से चूहे थोड़ी पकड़ में आते हैं। तो मेरा फिर तो घिनौना। क्या? तू घिनौना। तू गिनो ना मुंह पे एक सेकंड भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पेट में आपके भी चूहे दौड़ते होंगे। एक तरीका अलग सा बता रहा हूँ, बस 1 मिनट में बताऊंगा। भाई मेरे पेट में चूहे एक पड़ते हैं, मैं सेकंड रुक जा भाई, एक सेकंड बस। हाँ बोल। पेट में चूहे जब दौड़े ना तो आप डाई लो। क्या लूं? डाई। सर में लगाने वाली डाई कह रहा है क्या? डाई नहीं भाई, डाई। अच्छा डाई 2.5। 2.5। अरे वो जीरा और डाई होता है ना, जो मसाले में पड़ता है। अच्छा राई। हाँ, मैं ड को ड बोलता हूँ, सॉरी। और भाई फिर भाई साहब सॉरी। मैं कह रहा हूँ एक डाई लीजिए चूहा पकड़ने के लिए। चूहा पकड़ने के लिए राई? एक सेकंड। हाँ, पूरा पूरा सुन लो। डाई लो। हाँ डाई का पहाड़ बना दो। हाँ पहाड़ को खोद डालो। हाँ। खोदा पहाड़, निकला चूहा। पकड़ लो, बात खत्म। अबे तो और कुछ काम नहीं कर रहा है? हंसी आई कि नहीं? अच्छा आइडिया है कि नहीं बताओ? नहीं आई मेरे को अजी फोन का। डाई डाई, ठीक है डाई 2.5। गले हट हट। हेलो। हेलो कौन? जी, मैं बउआ बोल रही हूँ अंकिल, नमस्ते। तो बउआ कौन? बात किससे करनी है? आपसे करनी, 2 सेकंड बस। मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। काम कर दीजिए। अच्छा, मैं कह रहा था जो प्याज होता है ना, प्याज। अच्छा तो? प्याज के बारे में बड़े बड़े लोगों ने जनता को गुमराह किया है। अच्छा प्याज के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा अच्छा। जो आपने नहीं सुने होंगे कि प्याज की। अरे जल्दी बोलो, आप काम कर रहा हूँ। सॉरी, आप कॉल नहीं आनी चाहिए, कॉल मत करियो। कॉल नहीं, एक सेकंड। प्याज जो है, अपनी शादी में प्याज ने 5,000 रुपए बचाए। कैसे बचा लिए? क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि प्याज की शादी जब हो रही थी तो किसी ने जूता नहीं चुराया और जूता चुराई के पैसे बच गए। हो गई तेरी बकवास, नहीं, काट दूंगा फोन। फोन नहीं, एक सेकंड। प्यार के जूते से क्या लेना देना? यही तो बात है, प्यार आज तक कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जूता चुराया ही नहीं गया शादी में। मतलब प्यार ने जूता क्यों नहीं पहना? क्योंकि प्यार झुकता नहीं है और जूता पहनने के लिए झुकना पड़ेगा, लेस बांधने पड़ेंगे, इसलिए न उसने जूता पहना और न जूता चुराया गया। 5,000 बच गए। क्या जूता लाके तेरे में डालना है? तू सुधरेगा नहीं, तेरे को बोला चाहता क्या तू? चाहते मैं प्यार की अनकही अनसुनी बातें बता दूंगा, फोन काट दे। काम कर रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? अच्छा 2 मिनट सुन लो ना यार। अच्छा बक। प्यार को पता नहीं है फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। मतलब? अच्छा मतलब कि प्यार कोई खेल नहीं, कैसे पता उसको? पागल है क्या? पागल है तू? नहीं, मैं बउआ हूँ। अबे चल एक सेकंड। सुबह सुबह उठ के प्यार एक्सरसाइज नहीं करते, झूला झूलता है। क्यों? क्योंकि प्यार दिलों का मेला है। अबे गधे। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको प्यार के भाई बहनों से मिलाता हूँ, ठीक है? नहीं मिलना मुझे। नहीं मिले, एक सेकंड। ये है प्यार के भाई, ये बड़ा भाई है, लंबा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई बहनों को अपनी में ले ले, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज अंकल, सॉरी, मैं जान रहा हूँ प्यार आपको हजम नहीं होता है, सुनिए। हेलो भोग, प्यार के पापा का नाम पता है कौन था? नहीं पता प्यार के पापा का नाम, वरना जानना है। एक सेकंड। प्यार के पिताजी का नाम था मिस्टर चुपके। चुपके? हाँ, मिस्टर चुपके। कैसे पता है? नहीं पता रहा। नहीं, एक सेकंड। क्योंकि प्यार हुआ तक धूम धूम चुपके से। तक धूम धूम तेरी तक धूम धूम को गंदा बोलिए, प्यार दे जाऊं मैं। फोन काट दिया। हेलो हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, क्या हाल है? अरे बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बुए बोलो। बउए नहीं, बउए तो बहुवचन हो गया, मैं एक वचन बउआ। अकेले ही हो? अकेली हूँ फिलहाल तो, लेकिन मैं दुकेले हो जाता अगर वो हाँ बोल देती, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली जाती। कौन? क्यों रो रहा है? क्या हुआ? रो नहीं रहा हूँ, पैर पे कुर्सी का पहिया आ गया। अबे ओ पहिए, तेरी दे दूंगा तेरी कुर्सी का पहिया। जल्दी बोल, क्या बोल? सॉरी गंदा मत बोल। मैं कह रहा हूँ पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ी पता है? क्यों? एक दिन गोलगप्पे की दुकान पे ले गया। अच्छा।
50 गोलगप्पे खा लिए। अच्छा। फिर बोलती और खाऊं? हाँ। मैंने कहा नागिन खा ले। अच्छा। छोड़ के चली गई। अबे तेरी साले, नागिन कहेगा छोड़ के नहीं जाएगी। क्या कहेगा? नागिन। नागिन नहीं बोला मैंने, बोला नागिन। काउंट मत कर। साले। सॉरी। दूसरी गर्लफ्रेंड पता है क्यों चली गई? क्यों? कहती है मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। अच्छा। एक दिन उसके घर पे गया, ताला तोड़ के उसका लैंडलाइन ही उखाड़ के ले आया, फोन ही उठा लाया मैं। तीसरी गर्लफ्रेंड क्यों गई पता है? हाँ। एक दिन मैंने उसको फोन किया, वो बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी। अच्छा। मैंने कहा तेरे को तो दाल चावल भी बनाने नहीं आता था। छोड़ के गई वो भी छोड़ के तो जाएगी और क्या गंदा बोल रहा है। तो बोलूं और क्या बोलूं? तू दुखी लग रहा है, अंदर से तकलीफ है तेरे को। क्या तुझे भी छोड़ के गई है कोई? हाँ भाई, मेरे को भी छोड़ के गई। क्या हुआ था बता। अरे एक बार मैंने उसे फोन किया। अच्छा। तो कह रही कैसे फोन किया? हाँ जी। तो मैंने बोला कि मच्छर खून चूस रहे थे इसलिए तेरी याद आ गई। ओह फिर वो चली गई छोड़ के। मैं भगा भी देता, अब तू फोन रख, नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूं। नहीं ऐसा मत बोलिए, हम दोनों का दिल टूटा हुआ है और तू क्या तोड़ने की बात कर रहा है यार। नहीं पास नहीं करना। ऐसी आ रही है, आजा दोनों भाई लोग मिलकर गम गलत करते हैं। अबे गम गलत नहीं के रख दे फोन। करो, तेरा दिल टूटा है, भगवान तुझे बुद्धि दे और अच्छी जबान दे, गर्लफ्रेंड तो मिल भी जाएगी। ठीक है चलते। ओके जी, ओके बाय। हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो मैं अंकल नहीं हूँ, तमीज से बोल। सॉरी, माफी दे दो भाई साहब। भाई साहब बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ क्यों बोलूं? आपने प्रपोज किया है, हाँ बोलूं? फोन क्यों किया है ये बता। सॉरी, इंसान अपनी इच्छाएं बहुत बदलता है भाई साहब। हाँ। कभी धूप है तो बरसात चाहिए, कभी बरसात है तो फिर ठंडी चाहिए, कभी ठंडी है तो गर्मी चाहिए। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरे 2 दोस्तों को प्रॉब्लम हो गई इससे, वही डिस्कस कर रहा था। मैं सोचा कई लोगों को फोन लगाया, आपका लग गया, 2 मिनट चाहिए। अब मेरे 2 दोस्त भाई साहब, सुबह सुबह काम का टाइम है तो दिमाग खराब कर रहा भाई है। सुन तो लो, वो 2 दोस्त बैठे रहते थे, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी अभी कुछ दिन पहले। हाँ। तो गर्मी थी। वो कह रहे थे यार बरसात चाहिए। बरसात हो गई। अब बरसात इतनी हो गई कि सारे कपड़े गीले, उनके कच्चे गीले, अब कच्चे सूखने का नाम नहीं ले रहे। अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है वो बात? सुनिए, इच्छाएं बदलने से नुकसान क्या है वो बता रहा हूँ। अब कच्चे सूख नहीं रहे तो उन लोगों ने प्रे किया कि खूब कड़क धूप हो जाए, कच्चे सूख जाए। फिर अचानक धूप आ गई भाई साहब, और फिर कच्चे इतने ज्यादा कड़क हो गए, नुकीले हो गए, उस पे रखे थे उनने जीने पे सूखने को, जो लोहे के जीने होते ना भाई साहब, सरिया। हाँ। तो उस पे सूख के कच्चे कड़क हो गए, नुकीले हो गए। फिर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कच्चा फेंक के मारा, उसके खून निकल गया, पुलिस आ गई। और पुलिस बकवास करे जा रहा है। सुनिए, कच्चा नुकीला था, धंस गया, खून निकला, पुलिस आई। लेकिन पुलिस के आने से पहले बरसात हुआ, फिर वो कच्चा सूख गया और फिर मेल्ट हो गया, एकदम मॉइस्चर हो गया उसमें। फिर पुलिस को बोला इस कच्चे से मारा, मुझे खून निकला। पुलिस बोली ये तो कच्चा गीला, इससे कैसे खून निकलेगा? अब पुलिस 6 दिन से उनके घर बैठी है कि धूप निकले, कच्चा कड़क हो, जिससे सबूत बने तो फिर इल्जाम लगे। अबे तो साले मुझे क्यों बता रहा है ये बात? जाके अपनी इच्छाएं बदलोगे तो पुलिस आपके घर में 6 दिन तक बैठी रहेगी। इसलिए प्लीज जो मौसम है उसे एंजॉय करो। बरसात है तो गर्मी तो सर्दी। अबे तू एंजॉय करना, मुझे क्या बता रहा है? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। गलत मत ना बोलो। चल, गलत बोल रहा है। चल। अलग अलग मौसम चाहिए लोगों को, कभी बरसात, कभी सर्दी, तो कभी गर्मी, कभी रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच। बउआ बोले नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा? चिल्लाइए नहीं, बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जी बोलो। आप अभी फ्री हैं क्या? घर आ सकते हैं आपके? मैं घर पे हूँ। तो घर की ये तो बता भाई, घर कब तक पहुँचेंगे? क्या काम क्या है ये तो बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे ना आपकी पुरानी किताबें चाहिए थी। कौन सी पुरानी किताबें? कोई भी, इतिहास की, भूगोल की, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की। क्या करना है इन किताबों का? हाँ, आवाज कट रही है। अरे क्या करना है इन किताबों का? चिल्ला क्यों रहे? धीरे बोलिए। आप ही कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो इंडिया को मैच जिताने के लिए किताबें चाहिए ना, ऑस्ट्रेलिया भेजनी है। चिल्ला रहे हो? अबे कैसी बातें कर रहे हैं यार? गंदा बोल रहे हैं आप। अबे गंदा तो वो भी चिल्ला गए। एक से हेलो, एक्चुअली वो किताबें ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंच गई जल्दी से जल्दी
तो क्या होगा उससे? तो भारत बहुत आगे जा सकता है। कैसे? देखो किताबें वहाँ पहुंचेंगी, फिर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ये सारे लोग बैठ के वहाँ पे मैथ्स और भूगोल का पढ़ाई करेंगे, और अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अबे नहीं 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 नहीं। अबे हेलो हेलो, नमस्ते हेलो? अंकिल, नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूँ? आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों? हाँ बोलो बोलो। प्रपोज डे, अरे प्रपोज डे ना भाई साहब। हाँ बोल दे यार, बता। तो प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे द्वारा। नहीं, गलत जवाब। है? सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। एक ही नहीं। अभी हाँ यार, अगर ये तो सही कह रहा तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए? फिर थोड़ा गिफ्ट विफ्ट होना चाहिए कुछ ना, देने वाले को। फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, हिम्मत जरूरी है। कि लड़की के पास जाया जैसे, फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया, बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। जहाँ पर मारूंगा औकात में मत जा। अभी बोल रहे थे भड़केंगे नहीं, फिर अच्छा, बता। हाँ, औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई साहब? औकात के बाद फिर तू बता रहा क्या होना चाहिए, हमें तो पता ना इतना। शकल होनी चाहिए, शकल। है? शकल। शकल तो भाई अच्छे अच्छे ने फेल कर दे हम। शकल तेरा है। फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए क्या होना चाहिए? अकल, क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है हाँ, अकल होनी चाहिए, बता आगे। है ना? और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? क्या? पैसा। ऐसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना, शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा बता। 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते हैं, बात कर रहे हो। चल बता आगे। अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे Time पता, होना आप चाहिए। जैसे वेल्ले आदमी है, जितना बात करें टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे हैं मुझसे। बताओ। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा है, टाइम है, अकल है, हाँ। हिम्मत है, हम्म। तो ये प्रपोज डे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। साले के झापड़ मारूंगा प्रपोज दे। गए अब गलत मेरे को बोल रहे हो? क्या बोल पैसे रहे हो? का, हिम्मत का, समाज के लिए काम करो ना। समाज के लिए काम करो। कितना हो गया? तू बताएगा हमको क्या बताया? प्रपोज डे? तू आइए नंबर दे, नंबर दे। नंबर मैं दे तेरा देता हूँ। नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। साले तोड़ दूंगा तेरे, ये भी आ गया तो सुबह सुबह। 93.5 रेड एफएम, अंकिल बउआ बोले बजाते रहो। नमस्ते, प्रपोज डे मुबारक। हेलो, नमस्ते जी अंकिल। कौन? हेलो, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे ना 1 मिनट मेरे को। हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आ रही है ना? एक ना थोड़ा प्रॉब्लम था, टेंशन, मतलब। क्या बात हो गई? नहीं यार, मैं नहीं शेयर कर सकता, छोड़ो, आप क्या बताओ। मैंने मत कर शेयर, फोन क्यों कर रहा है? सर, तो प्रॉब्लम था तो मैंने सोचा आप तो प्रॉब्लम तेरे को बता रहा हूँ। Sorry। बार बोले यार। चले ठीक है, प्रॉब्लम बताता हूँ मैं। बता दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है, बताइए पहले आप। भाई, दूसरे को खुशी दो, खुद खुश रहो। खुश रहो। खुशी आदमी कैसे दे सकता है एक दूसरे को? सब कोई टेंशन ना हो, एकदम कोई प्रेशर ना हो। क्या ना हो? प्रेशर। बस इसीलिए मेरे को मदद चाहिए थी आपकी। मतलब? क्या है ना, बचपन से ही हाँ। जब भी आती थी क्या आती थी? प्रेशर 1 नंबर, हाँ तो मेरे मम्मी पापा ना पीछे से की आवाज निकालते थे। हाँ, तो वो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? तो यही तो प्रेशर है, अभी प्रेशर में हूँ, मम्मी पापा है नहीं बगल में, अगर आप कर दो तो मैं थोड़ा शायद। बैक फोन किया मेरे अरे को। भाई, तेरे को नंबर किसने दिया? 1 सेकंड, आपने बोला प्रेशर नहीं होना चाहिए। बड़ा प्रेशर थोड़ा। आप ही 1 सेकंड खाली कर दो, मेरे हो जाएगा, कसम से। मैं प्रेशर रिलीज हो गया, बड़े तकलीफ में, उतने दबाव में हूँ। नहीं बता। 1 सेकंड, बस 2-3 बार कर दोगे तो हो जाएगा। एक बार कर दो, एक बार, कसम से। एक बार और, थोड़ा लंबा वाला। अरे गलत, थोड़ा लंबा वाला और, जोर से। बहुत बढ़िया, वाह, जोर से भाई। गंदा बोल रहे आप। अरे तू 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये आवाज क्या आई? ये क्या गिर गया? ओ अच्छा, वो पथरी थी, वो निकल गई बाहर। बस तेरी
हमारे यहाँ पे कर्फ्यू लगा था, उसमें पथराव हो गया, 2 पथरी अंदर रहेगी तो वही निकल गई। थैंक यू वेरी मच अंकिल। हेलो हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी समाज। बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक आएगा। चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट सस्ता किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए, अपना करिए, बढ़िए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकोड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है। बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकोड़ा? मतलब मैंने पकौड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकौड़ा? पास से पकौड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें? है, आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है। बताइए बैरागी जी, क्यों जरूरी है? देखिए, पकौड़ा जो है, किसकी जरूरत है? हैं? 1 मिनट भाई अभी साहब। थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो चर्चा चल रही है, हाँ। इसमें देश में हाँ। इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, खेलना पसीना बहुत- आना बहुत तो जरूरी एक है। मिनट, स्पोर्ट्स का पकौड़े से क्या लेन देना? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब आप जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, तो इसमें- सही में बेसन रख लिया लेना। खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उससे क्या मिलता है? कप जीतना है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे, हाँ, और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ में- क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की पकौड़े। भाई साहब यहाँ से अब मुंह क्या कह रहा है? ऐसा क्या- चल ठीक है, तू ठीक रख है। दे फिर। बैरागी जी, इनका नाम क्या रखा गया था? उज्जबक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो। चिट्ठी कहाँ से है ये? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में वाह। नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर हैं। ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियाँ आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। हाँ, ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो। हेलो हाँ, कौन? अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, तो काम बताओ। काम ये था कि आजकल बड़ा पोल्यूशन हो गया है, तो क्या करूँ? शहर में धुआं धुआं सा लग रहा है। तो मैं क्या करूँ भाई? नहीं, इससे आपको क्या लगता है, मतलब क्या है? क्या है? धुआं ही धुआं है, और क्या होता है? पोल्यूशन हो रहा है, तो इससे क्या होता है मतलब? खांसी जुकाम बुखार, खांसी और जुकाम काफी बुखार। दिक्कत होती है। अरे आप नेगेटिव बोलते हो, इससे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा है। क्या है पॉजिटिव, बताइए मुझे। तो इससे क्या होगा ना, ट्रैफिक की सुविधा होगी। पता है कैसे? कैसे? ट्रैफिक दिखाई नहीं देगा, वरना ट्रैफिक दिखता है तो लोग टेंशन में आके कहते हैं अरे इतना ट्रैफिक है, इतना धुआं दिखाई नहीं देगा। क्या करूँ? ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा या दिखाई देगा? एक इस सेकेंड, बात से तू क्या लेता है? अगर आप तूने इतने, मुझे फोन क्यों किया? वही बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव बता रहा हूँ। अब जैसे आपने, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़, तूने मेरे पास फोन क्यों किया? अगर आप सड़क पे खड़े होके खाना खोलेंगे ना, ठंडा खाना, खाना मैं सड़क पे खोलूंगा? नहीं, मैं तो suppose- अपने घर पे खोलूंगा, अपने ऑफिस नहीं, पे खोलूंगा। आपकी आवाज से तो लग रहा है पार्किंग में खड़े होके खाना खाते हो स्कूटर पे रख के। ऐसा है तो फालतू मत बोल। सुनिए, अगर खाना आप सड़क पे खोलेंगे तो ठंडा खाना भी गर्म दिखेगा। बताओ क्यों? क्यों? बता क्यों, चल बता। क्योंकि क्यों? धुआं धुआं है ना, तो लगेगा खाने में से धुआं निकल रहा है, तो गर्मा गर्म जैसा फीलिंग आएगा। धुआं तेरी में को निकाल दूंगा मैं। समझ में आया? एक अब सेकंड, बस बहुत आदमी हो गया। आदमी एक दूसरे से दिल से प्यार करेगा। पता है कैसे? बता कैसे? एक दूसरे की शक्ल धुएं में दिखेगी नहीं, तो दिल से ही प्यार करना पड़ेगा। तेरी का फोन काट। गलत बोल रहे हैं आप। एक से, अगर दिल टूटने के बाद आपका दिल जला, हेलो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना धुआं है। दिल जलने के बाद धुआं है क्या, वो कौन कुछ सा? और भी जल सके? कुछ और भी जल सके मतलब? दिल के अलावा कुछ और भी जल सकता है। पेट की बात कर रहे हैं आप? पेट? मैं पेट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मतलब, अच्छा आप आंखों की बात कर रहे हैं, रात को लेट से नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी, अच्छा चाय, गरम चाय पीने से जबान जल जाती, जबान की बात कर रहे हैं? अरे उसकी ग से ना, हाँ गैस ही। ग से, अच्छा गला जलने की बात आप कर रहे हैं? तेरी निकल तुझे थाली फिर ओह माय गॉड, करो, कान से खून आ रहा है। कान से तेरी नसरी खून निकाल। तो तू मुझे जानता नहीं। तुझ जैसा इतना गंदा आदमी गाली दे रहा, मैं तुझे जानना भी नहीं चाहता। तेरी कौन का बस
हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? दुनिया खराब होती जा रही है, जीने लायक नहीं है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? हम सब इंसान के बच्चे। तो किस लिए फोन किया ये तो बताओ। मैं कह रहा था, यही एक मैसेज में सबको दे रहा था। आप कुल्लू बनानी जाते हो, कुल्लू बनाली अच्छा, का कचरा फेंकते हैं, खाली पैकेट फेंकते हैं, प्रदूषण करते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े फॉर एग्जाम्पल इतना बात फेंकते तो हैं। सही कह रहा है। हम्म? बात तो सही कह रहा है तू। भाई मंदिर में इतना बड़ा क्या होता है? घंटा। हाँ घंटा। मैं बात सही कह रहा हूँ, तू तो कुछ करेगा नहीं, मैं सही कह रहा हूँ बस। हैं? और बोला मैं झापड़ पड़ेगा ना इतना तेज। चापड़ नहीं, एक सेकेंड। इंसान ने प्लास्टिक फैला फैला के सिर्फ इस ग्रह को नहीं, दूसरे गोले को भी तकलीफ पहुंचाया। पूछ कैसे? तेरी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। गलत आदमी है, जलील इंसान। एक तो धरती गलत कर रहा है, अब जबान भी गलत कर रहा है। तो तू पैदा होकर तूने गलती कर। मैं बता रहा हूँ, धरती के साथ साथ दूसरे ग्रह को भी तकलीफ पहुंचाई है इंसान ने अपनी गंदगी से। बताऊं कैसे? वो कैसे? मैं बता रहा हूँ। एक बंदा था, अच्छा, जो धरती पर आया था एक ग्रह पर से, जो कहता था ई गोला पे हम नहीं जाएंगे, ऊ गोला पे हम नहीं जाएंगे। रेडियो वो पिक्चर थी पी के। हाँ गलत मत बोलिए। जो पी के आदमी था दूसरे ग्रह से आया था। उसके ग्रह पे, सुनिए, उसके ग्रह पे कपड़े तक नहीं है, लेकिन आपने उसके ग्रह पे प्लास्टिक पहुंचाया। पूछो कैसे? कैसे? जब वो जा रहा था तो एक डब्बे में कैसेट भर के दी। कैसेट का कवर किस चीज का बनता है? अरे हट। अच्छा एक बात बताइए, आपको हिचकी आती है कभी कभी? हाँ, हिचकी तो आती है। मतलब कोई याद करता है? हाँ, कोई ना कोई तो करता ही होगा। इस बार आपको याद नहीं कर रहा है, पी के ऊपर से उस गोला पर से आपको गड़िया रहा है, क्योंकि आपने प्लास्टिक बेचकर वहाँ प्रदूषण फैलाया है। अब जब मैं तेरे को गरियाऊंगा तेरे को। जलील इंसान गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर प्लास्टिक फैलाई तो रेल बना देंगे, क्या समझे? हैव अ साफ जर्नी। हेलो भाई साहब सो रहे थे क्या? नहीं, कौन बोल रहा है मैं भाई? बउआ बोल रहा हूँ। एक मिनट। नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई, बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूँ हाँ, कि मेरे को आपसे कोई काम है नहीं, मैंने ऐसे ही फोन किया, फिर आप क्या करोगे? अजीब। मैं क्या करूंगा? तेरे मुंह पे फोन पटक दूंगा और क्या। गलत फोन काट। गलत बोल रहे भाई साहब। हेलो हेलो। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, फोन कट जा रहा है। मैं कट नहीं जा रहा, मैंने ही काट दिया सारे। मैं पूछ रहा था, अगर मैं दोबारा फोन करूं और ये कहूं कि मेरे को आपसे कोई काम नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तेरा नंबर ढूंढूंगा, तेरे को ढूंढूंगा, मुंह फोन काट। भाई गलत बात कह रहे, ये ऐसे बर्दाश्त। हेलो 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 भाई साहब। अबे तू चाहता क्या है ये भाई बताना। गलती, प्लीज एक सेकंड, एक ही सेकंड लूंगा मैं आपसे। बोल, जल्दी बोल। फोन काट दे चल। क्या फोन काट दे चल। क्या क्या बोला तूने? मैं कह रहा हूँ मेरे को क्या तेरे को? तेरे से बात नहीं करनी है, फोन काट दे चल। अबे फोन तूने लगाया मेरे फोन पे। अबे तू काटना फोन, बकवास कर रहा तू है। काटना, मेरे को बात ही नहीं करनी, तेरे से काट दे। अभी तक काट रहा था ना, काट दे अब फिर से। मैं क्यों काटूं? मेरा फोन है, मैं नहीं काट रहा। बता क्या कर लेगा तू? मैं भी नहीं काट रहा, जा, मैं बैठा हूँ ऐसे। चल तेरी ऐसी तू काटना, तू काट। नहीं काट रहा, बता क्या कर लेगा? नहीं, मैं बैठा रहूंगा। मेरा तो फ्री का है, बता क्या कर लेगा? मेरा भी फ्री का, लैंडलाइन से कर रहा हूँ, फ्री का ही है। तो लैंडलाइन से कर लूंगा। सुन ना, हेलो। हाँ, बोल बोल। फोन काट दे। हेलो हेलो कट रहा है। तू काट फोन। नहीं काटूंगा मैं फोन, तेरे को क्या लेना देना? तूने फोन क्यों किया फिर मेरे को? तू काटेगा फोन? मैं करूंगा लेकिन काटूंगा नहीं, तेरे को काटना तू काट। मैं तेरी मेरी आवाज तो निकल नहीं रही है। आवाज निकल नहीं रही तेरे। तू काटेगा फोन? नहीं काटूंगा मैं। नहीं, तू काटेगा। नहीं, मैंने कभी नहीं काटा, मेरा कुछ नहीं ज्यादा। साले सुबह सुबह फोन करके बकवास करता है। हेलो सुन। हाँ सुन, बता। फोन काट दे चल। ये शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? अब तक तू खुद काट रहा था, जब मैं बोल रही हूँ काट दे तब तेरे अकड़ आ रही है। अकड़ नहीं आ रही? तूने मुझे धमकी कैसे दे दी कि फोन काट? ये बता। अच्छा, रिक्वेस्ट करूँ? हेलो भाई साहब, हाँ प्लीज फोन काट दीजिए। हाँ, ऐसे प्यार से बोला कर। चल काट दिया प्यार से भाई। बाबा तेरी ओ ची 93.5 रेड एफएम बजाते रहे। फोन कट गया। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हेलो। नमस्कार अंकिल। नमस्कार। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, किससे बात करनी है? आग लगी हुई है लोगों के दिलों में।
अच्छा दिल से ज्यादा जेब में, अच्छा, कैसे भाई? और जेब से ज्यादा तेरी में क्यों फोन क्यों किया? गलत मत बोलिए। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भाई साहब। बता क्यों फोन करा? पता यही बता। पेट्रोल का दाम कंट्रोल कैसे होगा, उसके लिए आपको सिकंजी का ठेला लगाना पड़ेगा, एक सस्ता सुंदर। क्या पेट्रोल से शिकंजी के तेल का क्या? सिकंजी के तेल का सिकंजी का ठेला तेल की सिकंजी से तेल निकालता है। हंस रहा है। फोन कर रहा है। सिकंजी किससे? नींबू से बनता है भाई साहब। अच्छा नींबू में मिर्च लगा के पनौती बाहर जाती है, कहते हैं नींबू मिर्च लगाओ। अच्छा हाँ ठीक है, मिर्च कड़वी होती है, कड़वा तो कड़ेला भी होता है। अच्छा। कड़ेला खाने से खून साफ होता है कहते हैं। अच्छा आगे बताना, जल्दी बता क्या बात है, हाँ जल्दी बता। वही बता रहा हूँ। खून मतलब ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो जब आप आदमी को चलना है दौड़ना है तो फिर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो आप चलेगा दौड़ेगा। और जब गाड़ी कम चलाएगा भाई साहब तो फिर पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोग गाड़ी यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब बताइए सिकंजी से पेट्रोल का दाम कम हुआ या नहीं है? तू फोन मत करियो। सुनिए, अगर अभी मुंह जबान बननी की ना, फोन के अंदर घुसूंगा, बाल नोच के अंदर वापस आ जाऊंगा। तेरी पकड़ है ना, क्या? आग लगा दूं। 100 रुपए का पेट्रोल तो ले नहीं पा रहा, मुझे छीछी बोल रहा है। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल कौन बोल रहा है जी? हाँ मैं बहुआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? हैं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा। डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो बोल कह रहा है तू? काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं तो अकेलापन होगा तो डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? हंसना बंद कर। आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे। तो गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अच्छा नहीं लगता मुझे जब मैं अपने अगल बगल। हेलो कौन है भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जब मैं अपने अगल बगल ये कंक्रीट के जंगल देखता हूँ कि बिल्डिंगें पे बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही हैं, पेड़ बचे ही नहीं भाई साहब, पेड़। अबे पेड़ था, अबे पेड़ हैं? पेड़ बोल, पेड़। सॉरी, बिंदी एक्स्ट्रा लग गई थी। ट्रीज। अच्छा, ट्रीज इंग्लिश मीडियम में आ रहा तो। हाँ नहीं सॉरी, मैं कह रहा हूँ जब बचे नहीं हैं, ये गलत है ना भाई साहब। बचपन से लेके जवानी, जवानी से बुढ़ापा सब खराब हो जाता है अगर पेड़ नहीं बचते। अरे तो मैं क्या करूँ तेरे पेड़ों का भाई? भाई साहब 2 मिनट चाहिए समाज के लिए, आपके और मेरे लिए। भले आप मेरे को नहीं जानते, पेड़ को तो जानते हैं। 1 मिनट दीजिए भाई साहब। बचपन कैसे खराब होता है पेड़ के बिना, मैं बताता हूँ। कहानी, एक गाना सुने, लकड़ी की काठी रे काठी पे घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे वो तो हथौड़ा है तेरे। सॉरी, तो जब लकड़ी की काठी पे घोड़ा, हथौड़ा, इन सब में लकड़ी की जरूरत पड़ती है। पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ से? दूसरा, अब आगे जवानी कैसे खराब होगी? बचपन तो हो गया देखो बिना लकड़ी के काठी के। जवानी में आपको लड़की को प्रपोज करने के लिए चाहिए होता है फूल। पेड़ से कभी कभी फूल भी गिरते हैं। बिल्कुल गिरते भाई। नहीं होंगे पेड़, नहीं होंगे फूल, कैसे प्रपोज करोगे गर्लफ्रेंड? भाई साहब बात खत्म। ये तो बात ठीक है भाई। मैं बात ठीक ये बात मान ली तूने। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हो गए, आपको महंगा फोन चाहिए होगा, लेकिन वो फोन का ब्रांड ही नहीं होगा आधा कटा सेब। क्योंकि पेड़ नहीं तो सेब नहीं तो आधा कौन काटेगा, और फोन कौन गलत नहीं। और दूसरा आखिरी, इन सब के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके जाने का समय आएगा, तब पेड़ नहीं रहेंगे तो
अरे तू कम कर ले भाई, पकड़ लूंगा। गलत बोल रहे हैं, क्यों गलत बोल रहे हैं आप? अरे तो मरने की बात। हेलो, मतलब ये ज्यादा बोल रहा है तू, बस इतना बता रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं ये ज्यादा हो गए हैं? हाँ, ये ज्यादा हो गया, लेकिन पेड़ कम हो रहे हैं भाई साहब। ये भले ज्यादा हो, पेड़ कम नहीं होने चाहिए, ठीक है? पेड़ तो मैं बचा लूंगा काटने से, तेरे को काट दूंगा पर मैं। गलत बोल रहे हैं। पेड़ और मुझे काटने से अच्छा फोन काट देना, बात खत्म। तो काट दे रहा चल, तू कट दिया काट। पेड़ कटे तो गलत होगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था, इस बारी हाँ क्या? आप, अरे जल्दी बोलना। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे? तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? नाइंसाफी है। काय बात की नाइंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने। मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? साले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो। हाँ सुरभि बात करी थी से। क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कैसे नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। क्या बताइए? बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है। पटाखे नहीं छोड़ोगे? पटाखे फिलहाल मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई है? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने कुछ वाले? जरूरी तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के प्लीज। सवाल तुम मुझसे। अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? Last उतार देते हो फिर बार बार सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं, मैं एक ही लड़की से वन वुमेन मैन हूँ मैं, ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं। नहीं। उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली। आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना, पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड, बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटाखे ना छोड़ना, पटाखे, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसे एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी। आपने एक गाना सुना होगा, जी। टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए, आज की बात नहीं है। पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी जी कौन? खांसी आ रही। अंकिल नमस्ते। कौन? नाक बंद है अंकिल, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ।
आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, कौन बोल रहा है बहू? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है, अच्छा, जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब अच्छा, होनहार लड़का है, ब्राइट। हाँ, तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। अब तो माथे पे दे क्या मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ, तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए अबे सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते, छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाते, पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। एक सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया, वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया, हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है, और सत्य कभी चल सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी सत्य पता है कहाँ रहता है? कहाँ? साउथ दिल्ली में। क्यों? क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब। ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने 93.5 एफएम, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बउआ सत्य। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? तब आप लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या? गाजर का हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी, जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी, इतना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। बहुत गोटे। बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए, इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, गुंटो घूंघट लगा। गुंटो की कहानियां आएंगी रात। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो, बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो, हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए।
बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर। अरे बचाओ। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा, जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं। पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं, बता इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी तो आप ही चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब। पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ। 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा, पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा, फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी। सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ, वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो, 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 हाँ जी, कौन भाई? हेलो, 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 अंकिल नमस्ते। भैया आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हो? हेलो, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं भाई समझ में नहीं आ रही, कुछ रुपये कर रहे हो यार। अरे बोलना भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अबे मैं भी बोल रही हूँ, तेज बोलना, समझ में नहीं आ रहा, रोड पे वैसे चल रहा हूँ। अरे सुनिए, हाँ सुना। मौसम आ गया है। अच्छा, तो क्या करूँ? कौन सा मौसम? सर्दी का चल रहा है और क्या ठंड आ गई? ना, खुसुड़ फुसुड़ का मौसम। कहाँ खुसुड़ फुसुड़? कुछ सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ सुना। सर्दियों में क्या निकलती हैं? रजाइयाँ। हाँ, रजाई निकलती है। रजाई में छुप के एक प्रेमी हाँ, टेलीफोन पे, अच्छा, मोबाइल पे अपनी प्रेमिका से खुसुड़ फुसुड़ बात करता है। अबे मेरी प्रेमिका नहीं है भाई, मेरा जो है। इससे क्या पकड़े जाने का डर कम हो जाता है। भाई मेरी प्रेमिका नहीं है, पकड़े जाएगा वो पकड़ा जाएगा। और मेरा क्या मतलब है? सर जी की कुछ बातें बताता हूँ। हाँ बता। मैंने अभी कल ही पानी को ना अप्रैल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल? क्या? पूछिए कैसे? कैसे? पानी को गर्म किया, अच्छा, और फिर नहाया ही नहीं। अबे गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। गलत क्या ना बोलूं, पानी को अप्रैल फूल बना रहा है, बना एक सेकेंड रुकिए। सर्दी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? क्या है? गर्मी नहीं लगती है। अबे नहीं लगती, तू ये बता। सर्दी आ गई है भाई साहब। तो क्या करूं, सर्दी आ गई तो? आंसू पोंछने वाले तो बड़े मिल जाते हैं, नाक पोंछने वाले कोई नहीं मिलता। पागल। अरे जब मैं खुसुट फुसुट कर रहा हूँ तो आप भी क्यों नहीं करते थोड़ा सा? हेलो, फोन रख दो ना, फाड़ दूंगा। क्या फाड़ देंगे? गलत आदमी, फोन रखो। ओह माय गॉड। हेलो, हेलो, हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है, किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है। सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकेंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। क्या हो गया? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो।
क्या सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ तेरे को। एक सुनिए, गलत है। देखिए भाई, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। ठंड में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे, लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड, ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। आपको कुछ अच्छा कहना है तो कहिए। मेरी सुन, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ, एक आप बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड, तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ, उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा भी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया, लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लो बजाते रहो। ये ठंडी वाली साइड ही है, इसका सीजन 2 आने वाला के भाई। हेलो हेलो हेलो, आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं जिस पे मैं था। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों? क्या सबका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ, बोल कौन? बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए। मैं नहीं है भाई 1 मिनट। भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब घड़ी की टिक टिक। हाँ ना, ठीक है भाई, बोल। सॉरी, ये घड़ी की जो टिक टिक है 10 11 12। बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। ये कर यार, आप जिंदगी सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। कोई आपके पास आता है, आपको फोन। तो पीछे से आवाज बंद कर घड़ी की टिक टिक। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30 31 32। सुनिए, जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई ज़रूरी काम हो सकता है उसके पास कोई ज़रूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 46 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फ़ोन करता है, घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3 2 1 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले ली। गलत। 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1 2 3। मेरी बात सुन रहा हूँ। हाँ, जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी। भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या करना। 16 नहीं बात। पूरे 21 22 23 24। बिल्कुल गलत। बर्दाश्त। 30 29 28 27। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 1 सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय। बंद कर दे भाई। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भैया। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार। मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना। हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा कोई भी इंसान। हो क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए।
हाँ जी भैया। सबसे अगर तेज बता क्या सकते हो भागता है तो बताओ? बताओ। सबसे तेज हाँ क्या जी? भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया ई तो रिक्शा, भगाने के रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में अरे सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों कर यही रहा है? बता मतलब रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुंचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। अबे यार तू सुनिए कौन है सुनिए तू? सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन रॉकेट, रॉकेट, है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा, अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा के पहुंच जा। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है। क्या? फोन रख दे, फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन का मिला है। हैं? ले तो देख फोन का मिला है। अंकल क्यों बोल रहा है? अंकल सॉरी, ब्रो चलेगा? ब्रो ब्रो चलेगा। ब्रो हाँ। हंस क्यों रहा है भाई? बोल। हंस नहीं खांस रहा हूँ, सॉरी। मैं ये कह रहा था, इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी, कौन सी है? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है। कैसे? भाई कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हैं? बताओ प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा रोबोट। हाँ। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर हैं तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा हैं। फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा। इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैखाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो इंसान बने, इंसान ना रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल न रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाते हैं। खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब हैं। तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तूने बताया नहीं। कौन सा नहीं बताया? सारा तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, हाँ। दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा, नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे। नहीं भाई, वो नहीं टूटना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना वो वहीं लगता है। अच्छा, तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब, इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट को। तो फिर हमें क्या गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्ते, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी, आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर, माहे दिसंबर, माहे कर दे, माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब। हाँ, इंसान और रोबोट, हाँ। क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा है उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट। अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छे काम करेगा। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है। बुनियादी क्या बात की? बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो कौन सा एक हिस्सा है रोबोट में और इंसान में? सबसे महत्वपूर्ण जी जो एक फर्क है, हाँ। वो अक्षर ला से शुरू होता है। हाँ, ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं।
बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स। ल से लंग्स भी नहीं, ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट एक ही चीज बची हुई है। नहीं, मैं बता लिप्स नहीं, लिप्स। ला से बचा है, समझ गया? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ल से जो है भाई साहब नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी? ल से लीवर की बात, लीवर की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि इंसान जो है हाँ। जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो हाँ। जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से टक, टक, शराब टक, से गट, गट, गट। साकी सामाजिक बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से हाँ। जो रोबोट है उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है और वो शराब भी नहीं पीते और न लीवर खराब होता है। तो भाई साहब लीवर की बात हो रही थी और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, तुम दोनों की ऐसे जैसे गलत बोल रहे। चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। गलत। आज बैरागी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से। हैं। पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली वाह। रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी एफ से रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। कौन? ठंड जब बढ़ती है। कौन बोल रहा है भाई? बउआ मैं, 1 मिनट चाहिए आपसे। किसने फोन किया है? वही बोल रहा हूँ, ठंड जब बढ़ती है। अच्छा, आप भी कर रहे हैं, लग रही है। ठंड तो है तो लगेगी। है तो लगेगी। तो जब ठंड बढ़ती है तो इंसान बहुत सारी आदतों के गिरफ्त में हो जाता है। इतनी हिंदी? उर्दू, गरीब इंसान उर्दू। तमीज से। सॉरी, आप समझ नहीं पा रहे। गिरफ्त जो है ये उर्दू अल्फाज से तलफ़ुज़ रखता है, जिसके मुआयने आप अगर समझ जाएं। एक झापड़ पड़ गया ना, हाँ। सारी उर्दू निकल जाएगी तेरी। एक सारी। तो सुनिए, ठंड में एक चीज होती है जो आदमी बहुत कॉमन करता है, वो है न नहाना। भाई नहीं नहाने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा अच्छा है। अच्छा क्या है फिर इसमें? ना प्रॉब्लम। आप अगर नहीं नहाएं तो आप रिश्तों को और मजबूत करते हैं, रिश्तों को याद रखते हैं। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि रिश्ता कैसे आ गया भाई? रिश्ता मैं बता रहा हूँ ना। जैसे सपोज आपने नहीं नहाया तो बदबू आएगी। अच्छा, घंटा अच्छा, बदबू आपकी नाकों में जाएगी। मेरी नाक में भी जाएगी, तेरी नाक में जाएगी। हाँ नहीं, जिसके भी नाक में। और अगर आपने बदबू सूंघी इसका मतलब आपके नाक तेज हैं। नाक तो तेरे भी तेज है, तू सब कुछ सूंघ लेता है। नाक तो तेज कुत्ते के भी होते भाई साहब, डॉगी। और डॉगी जो होता है, कुत्ता होता है, वो बहुत वफादार होता है कि नहीं भाई साहब? हाँ, बात तो सही। पर वफादारी हमें रिश्ते में भी निभानी चाहिए भाई साहब। और रिश्ते कई प्रकार के होते हैं भाई साहब। कैसे? जैसे मम्मी पापा, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, बड़े मामा बड़ी मामी, छोटे ताया छोटी ताई, बड़े ताया बड़ी ताई, छोटी चाची छोटे चाचा, हैं, ताऊ ताई। बस भाई बस। कनाडा रहने वाली आंटी, आंटी ने अगर वहाँ सेटल होकर अंकल से शादी कर ली तो रॉबर्ट अंकल, उनका परिवार, उनका उनका देशवासी। तो देख रहे हैं आप, इतने रिश्तों को आपने याद रखा है ना नहाने की वजह से। उसका काम वाली है, सारे नैनी है। हाँ, नैनी वैनी, जापा के पापा, कितने लोगों को आप याद रख रहे हैं भाई साहब? हाँ, तेरे थप्पड़ पड़ेंगे फिर कैसे लगेगा उनको? कहाँ थप्पड़ मारेंगे आप? भाई साहब गलत कर रहे हैं ना आप। भाई साहब ऐसा मत करना, पता है क्यों? क्या होगा फिर? तेरी सूझ जाएगी। नहीं, मुझे नानी याद आ जाएंगे और एक रिश्ता। यार आदमी चल। 93.5 रेड एफएम, रिश्तों को याद कराते रहो, बाकी लोग बजाते रहो जी। हेलो। हाँ जी, लग गया नंबर। लग गया, देखो। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो हमारे घरेलू एक्सपर्ट हैं। अरे कौन बोल रहा है? हाँ, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से हम कनेक्ट करके आपको एक चर्चा में जोड़ते हुए। भाई साहब कहाँ से रहे हो आप? हम सारे लोग मुंह से ही बोलते हैं। सारे, सबका एक ही प्रावधान है। भाई मुंह से तो बोलते हैं। फोन किया तुमने? मैं हाँ, इसलिए कि एक मुद्दा है भाई साहब। चांद लाल हो गया था, वंस इन अ ब्लू मून हो गया था, ग्रहण भी लगा था, हाँ जी, बजट भी आ गया, भूकंप भी आ गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन चांद इतना ऐसा क्यों लाल पीला नीला हो गया बैरागी जी? यही पूछ रहे हैं भाई साहब। शुक्रिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, आज से नहीं, चांद पुरातन काल से सब कुछ सहता आ रहा है। अच्छा जी, देखिए धनतोड़ी के पार्क में एक आशिक ने अपनी लैला से कह दिया कि चांद सी महबूबा। चलो चांद तब भी चुप हो गया। हाँ। इतने में चांद
सुनिए, मेरी मम्मी मुझे कहती थी वो देख चंदा मामा। वहाँ भी चांद चलो चुप हो गया। हाँ। इसके बाद चांद के ऊपर पाँव रख दिया नील आर्मस्ट्रांग ने। हाँ। इज्जत नहीं रही ना। उसके बाद बच्ची कुची कसर जो थी, आप देखिए हर शायर ने चांद। किसी के सर पे नहीं होता बाल तो उसको भी कहते हैं देख। हाँ, वो चांद जा रहा। चांद जा रहा है हमने ना? चांद देख लिया। 35 साल लग गए चांद को समझने में। ये सहते सहते, और आखिर उसका गुस्सा फूटा और एक दिन वो वंस इन अ ब्लू मून लाल हो गया। इसका नाम क्या बेटा जी? उलगुल्लू गुप्ता नाम है। आप उलगुल्लू जी हैं क्या? बउआ दोनों को ब्लू मून बना दो। अरे गलत बोल रहे हैं। खांस रहा है। ए मिल्लो आखिरी है, जा रहा है छोड़। फोन करके बैठागी जी इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी फुजियामा की राजधानी बलोट्टी नगर में वाह। किन्नू के छिलके सुखाकर उन्हें पीस के फेस पैक बनाने वाली हाँ जी छुनछुनी डरमोटिस कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। 93.5 FM यही बजाते रहो। हेलो, मैं बउआ हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई बोल। 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ 1 मिनट। क्या हुआ? एक भाई था बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैंने बोला औकात में लेके चलाया कर, ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को ऐसे हिचकी आएगी और तेरे को ऐसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा? कैसे पता है? उसने बोला कैसे कैसे मैंने उसको बताया, सपोज तू तेज गाड़ी चला रहा है, तेरा नंबर दिल्ली का है। अच्छा। और सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नंबर हरियाणा का है। अच्छा। दोनों लोग की टक्कर हो गई क्योंकि तू तेज चला रहा है। अच्छा। फिर हो जाएगा तुम लोग का झगड़ा। तू भी दिल्ली वाला नहीं मानने वाला, वो भी हरियाणा वाला नहीं मानने वाला। अबे तू लड़ाई करवाएगा क्या हमारी? एक सेकंड मेरी बात सुनिए। वो दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा, 2 राज्यों का झगड़ा हो सकता है। अच्छा। पूरा संसार जानता है कि दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, जो पानी लेता है पीने का वो हरियाणा से लेता है। अब 2 लोगों में झगड़ा, अगर 2 राज्यों में झगड़ा हो गया तो हरियाणा पानी देना बंद करेगा। पानी देना बंद करेगा, लोगों को पता चलेगा कि किस आदमी की वजह से पानी बंद हुआ है, ये जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो पानी नहीं आएगा तो सब उसी आदमी को गाली देंगे, भला बुरा कहेंगे, उसको याद करेंगे, और जितना लोग उसे याद करेंगे गाली देने के लिए उसको उतनी हिचकी आएगी। लेकिन तो जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी। लेकिन पानी तो रोक दिया हरियाणा ने। तो ज्यादा हिचकी के चक्कर में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अबे तू खाली पीली ये गलत भाई साहब, तूने साले। मैं मुंह पे पटकता हूँ फोन अगर कोई गलत बोलता है तो। मैं मुंह पे क्या पटकेगा तू, जब ऐसे है हिचकी तेरी गलत है। चल तेरी तेजी से मत चलाइयो गाड़ी। चल 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो हेलो। कौन? नमस्ते। कौन बोल रहा है? भैया जी मैं बउआ बोल रहा था। बोल क्या है? क्या क्या? अरे बता ना, तो काम में फंसा हूँ, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं। बाकी जानवरों को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा न घर का न घाट का। अबे धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। नहीं, आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं। नहीं अबे मुझे पता है क्या मतलब। सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। बने की बात कर रहा तू, घोड़े के आगे बीन बजाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, ये घोड़े के एक ही बात है। तो बोल रहा एक सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊंट के मुंह में। हाँ, तो जब ऊंट खा सकता है तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता? तो कहावत है ना। हाँ, तो एक कहावत ही तो है। अरे सुनो, तू मेरा झूठ बोले घोड़ा काटे, झूठ बोले कौवा काट। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं के घोड़े को। अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे, तो घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे? जब ऊंट आ सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता। अरे कर सकता है सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ो? तो क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े से तू उसका एक आखिरी। हाँ बता। घोड़े के सर से सींग गायब हो गई, गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ, तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। गलत बोला, रख दिया। एक आध तो बच गए शायद। घोड़े मुझे मार ना। जब बैल मार सकते तो घोड़ा नहीं। 93.5 FM बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। क्या बात है भाई साहब? कौन?
क्या बात है भाई साहब, आपका हेलो और कौन, दो शब्द जो आपने शुरू में बोले हैं ना, उन शब्दों से आपके संस्कार झलकते हैं, आपके अंदर का विवेक झलकता है, आपके अंदर का रमेश नहीं सॉरी, कौन पीछे बोल रहे जो हो भैया? कुत्ता, हेलो, क्या बोल रहा है? पीछे है जो कुत्ता, हाँ तो क्या करूँ फिर? वो भी आपके आसपास इसलिए क्योंकि आपकी वाई भी ऐसी है भाई साहब। नमस्कार, क्या कह रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। आप जैसे पॉजिटिव इंसान से बात करने का जो मन होता है ना मेरा, और अच्छा। आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप एक अलग तरीके के इंसान हैं जो लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इंसान क्या, वो जानवरों से भी प्रेम करते हैं। इसका कंफर्मेशन पीछे डॉगी देगा भौंक के। देखा भौंका ना? क्यों फोन किया क्या? तो आप जैसे सकारात्मक सोच वाले इंसान को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ तो भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या, ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं ना, मैं आपको जानता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं करा है आपने, तो फिर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो आप? कभी कभी मन रखने के लिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ ना भाई साहब। मन रखने के लिए क्या मतलब था भाई? मतलब यही कि जो भी मैंने आपसे कहा, मन रखने के लिए तो झूठ कहा जा सकता है ना भाई साहब। तो मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था तू अब तक? अब आप तू पे आ गए। तो तू पे तू भाई बात ही ऐसी कर रहा है। पहले तो तू तारीफें कर रहा है, उसके बाद फिर तू नहीं तो मैं मन रखने के लिए हाँ तो भाई साहब मन रखने के लिए क्यों बोल रहा भाई? तो आपको सच सुनना है क्या? तूने उधारी खा रखी है क्या मेरी? नहीं तो आपको सच सुनना है क्या? सच सुना। सुना सच। एक नंबर की घटिया जबान वाले इंसान है आप। तो के तेरे बाप का लेके बना बैठा हुआ क्या है? देखा ये संस्कार है आपके। फोन करके यहाँ तो तेरी क्या मैंने है? संस्कार देखिए अपना। संस्कार के आज सामने आ जाए डंडा भाई साहब, कान से खून आ जाए घर वालों के अगर आपको समझ आई बात। यही मैं कह, अब सच आपसे सुना नहीं जा रहा। सुनिए, सच आपसे सुना नहीं जा रहा है। सच तुझे भी तो सुना रहा हूँ, तू आना सामने। जब मैं मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, सच भी नहीं, तो इंसान जावे कहाँ भाई साहब? नहीं तो तू फोन रख दे चल। तुझ इंसान गलत आदमी कहाँ जावे इंसान, बताइए भाई साहब। न सच का ठिकाना न झूठ का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अब आप ही बताइए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में, है? बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में, लेकिन हर दर्द से मैंने सीख ली है भाई साहब। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था इंसान सबक जो लेता है ना, सीख, हाँ। वो हर चीज से ले सकता। कौन सी वाली सीख? वो कबाब वाली सीख नहीं, अरे सबक वाली सीख। गलत मत बोलिए। जैसे देखो मेरे को बहुत आदत थी पीने की। किसकी? पीने की? लेकिन इससे भी मैंने सबक लिया। क्या? इससे क्या सबक ले लिया भाई? जब पीने के बाद खूब सारी उल्टी करी, हाँ। तो उसको खुद झाड़ू लेके साफ किया, तो लोगों को लगा ये सीख नहीं है भाई। एक सेकेंड, अब और एक सुनिए। किसी के घर का दरवाजा तोड़ के सामान चुराते हुए भी मैंने सीख लिया। कैसे? पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई, लेकिन मैंने जेल में बड़ा अच्छा व्यवहार किया, तो अच्छे व्यवहार के चलते मुझे जल्दी छोड़ दिया गया। बताओ। एक सेकेंड और एक बताता हूँ। मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, मैंने एक आदमी को ठोक दिया। इससे क्या सीख ली बताओ? इससे सीख ली भाई, पुलिस में डंडे लगे होंगे। जैसे मैंने उसको ठोका, उसको लग गई, अस्पताल ले गया, उसके लिए खुद ब्लड डोनेट किया। इससे भी सीख लिया। भाई तू अपना इलाज करा ले, पागल खाने जाके हो गया तू। एक और सुनिए, मैंने सट्टा खेला, जुआ खेला, सब कुछ बिक गया, मैं सड़क पे आ गया, लेकिन इससे भी मैंने सीख ली। कैसे? क्या? जो मजा सड़क के किनारे वो महलों में नहीं है भाई साहब, सादा जीवन। अरे भाई तू हो गया है, तू दिमाग का इलाज करा ले। आखिरी क्या है, मैं देख रही है। गलत नहीं करेंगे आप? गलत नहीं करेंगे। और ये जो तूने किया अभी तक, ये साले गलत नहीं है। एक आखिरी सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने खूब सारे कबूतर पाले। अच्छा। उनको दाना खिलाया और फिर उनको लोगों की गाड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उन्होंने उनकी गाड़ियों पे पॉटी कर दी। गाड़ी गंदी हुई, लोग गाड़ी साफ करने आए, पानी बहाए, मैंने आके कहा पानी मत बहाओ, मैसेज दिया मैंने। अबे तो तू सारे काम ये उल्टे करने के बाद तो सीधे करता है, सीधा ही सीधा कर लेना। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अब जो है ना, मैं भी एक सीख लूंगा भाई। क्या सीख लूंगा? क्या करोगे? मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा भाई। अच्छा। जितनी मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ दूंगा अपनी। हाँ। नौकरी छोड़ के मैं खेती बाड़ी करूंगा। बांस की। किसकी? बांस की। बांस होता है ना, डंडा बांस, उसकी खेती बाड़ी करूंगा। बांस की? फिर?
हाँ, फिर उसके बाद टाइम के बाद तुझे वहाँ पे ले जाऊंगा, तो उसके बाद तो तुझे पता ही है क्या करूंगा वहाँ जो है ना वो गलत नौकरी मत छोड़िए, ये सही कर रहे हैं आप, जो भी नौकरी है सही करिए, सही तरीके। बस फोन काटा जा सकता है इस बात पे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपने इस बात से क्या सीख ली?